जी बिल्कुल, देखिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कुछ रोज कबल जो है इलेक्शन कमीशन में तशरीफ लाए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई। जैसे ही वो बाहर निकले तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें ऑन कैमरा ये बताया कि 28 मई को हमने इंतखाबात की तारीख दी है, लेकिन पुरसरार तौर पर एक मरासला जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है, जो गवर्नर की जानिब से लिखा गया है। लेकिन इस मरासले में गवर्नर ने इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी, बल्कि गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की हिदायत की है और 9 वजूहात बताई हैं और उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन फिर से करवाए जाएं, जिसमें दहशतगर्दी, सिक्योरिटी अमले की अदम दस्तयाबी, मरदमशुमारी शामिल है। और साथ में गवर्नर ने केपी ने ये भी एक इलेक्शन कमीशन को कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जिसमें वजारत दफा और दाखिला है उन्हें भी एतमाद में लिया जाए। उस मरासले के फौरन बाद हमारी मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से हुई। तो हमने उनसे पूछा कि आपने 28 मई की तारीख दी थी और आपने तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है, तो उन्होंने बताया कि इतनी जल्दी खत लिखने की क्या जरूरत है। ताहम हमने सदर से कहा है और ये डिमांड की है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक साथ हों और उसकी हमारी कोशिश जारी है। लेकिन 28 मई को जो तारीख दी थी कुछ रोज कबल और वो मीडिया में हेडलाइन की जीनत भी बनती रही। आज के मरासले में गवर्नर अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और 9 वजूहात बताई हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन को कहा है कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। उसके बाद एक ये भी उसमें एक ढके छुपे अल्फाजों में इलेक्शन ताखीर से करवाने की भी बात की गई है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। रेहान शेख हमें अपडेट कर रहे थे और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली ने भी हमें ज्वाइन किया। फरजाना, तारीख दे दी थी 28 मई की, फिर आज एक मरासला और मरासले में इलेक्शन ताखीर से कराने के हवाले से चंद अहम उमूर जो है वो बताएगा और ये वही चीज़ें जो इससे पहले जिनका इजहार किया जा रहा था, दहशतगर्दी के हवाले से, मरदमशुमारी के मसाइल के हवाले से और सिक्योरिटी अमले की अदम दस्तयाबी के हवाले से। जी फरजाना। जी बिल्कुल, अब आप देखें ना, ये सिचुएशन जो है अजीब से तरीके से डेवलप हो रही है और हर रोज एक नई कहानी सामने आ रही है। आपको याद होगा कि सबसे पहले जब खत लिखने की बात हुई थी और इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा गया था, जो नॉर्मली एक आईनी तरीका है उसके मुताबिक लिखा जाता है असम्बलियों की तहलील के बाद, तो उधर से सिचुएशन आई थी। और आपको याद होगा कि इन्होंने हमें कहा था कि 16 या 17 अप्रैल की डेट हमने दी है। फिर उसके बाद वो जब हमने खत देखा हमारे सामने आया तो उसमें वो डेट ही नहीं थी और मुंह ज़बानी हमें बताया गया था कि जी 16 और 17 को मैंने कहा है इस तरह। अच्छा, फिर उसके बाद आप सिचुएशन देखें कि फिर 28 मई का बताया जाता है। फिर आज वो सिचुएशन भी उन्होंने चेंज कर दी और कहा कि नहीं जी यहाँ तो 9 ऐसे जवाब हैं जिसकी वजह से। ठीक है फरजाना, हम हमारे साथ ही रहेगा। कामरान बंगश ने भी ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक दफ़ा फिर जो हमने देखा कि पहले तारीख दी गई 28 मई की और उसके बाद अब उससे पीछे हट गया और इस वक्त मरासला जो है वो भेजा गया जिसमें कहा गया है कि इस तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सकते। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है उसमें ये बातें कहीं पे नहीं लिखी हुई कि उन्होंने कोई रीजन देनी है और उसके बाद डेट को फिक्स करना है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन्होंने बताई है और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताई हुई हैं। ये कुल्लम कुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी है। और जैसे अभी बात हुई है, 2 दफा पहले भी इन्होंने कहा कि हमने तारीख दी हुई है, लेकिन जब ऑफिशियल लेटर सामने आता है तो उसमें बिल्कुल नजर आता है कि उन्होंने तारीख नहीं दी। आईने पाकिस्तान में ये बिल्कुल वाज़ेह है। आईने पाकिस्तान वो दस्तूर है जो 22 करोड़ लोगों का मुत्तफ़िका एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हर एक शख्स के पास इख्तियारात हैं, हर एक शख्स जो इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बरक्स गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ये दूसरी दफ़ा है कि लोगों को ब्लफ करने की कोशिश की है, मीडिया को ब्लफ करने की कोशिश की है। ये आइन से कुल्लम कुल्ला इन्हिराफ है और इससे बज़ाहिर इनकी बदनीयती नजर आती है। ये इनका काम ही नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर बात करे, ये दूसरे इदारों के ऊपर बात करे, ये इनका मैंडेट नहीं है। मैंडेट जो आइन ने दिया हुआ है उसमें कुल्लम कुल्ला लिखा हुआ है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तारीख देनी है। तारीख का जो देने का वो है उसमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, जिसमें जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें भी हम जाएंगे।
और ये यकीनी तौर पर आर्टिकल 6 का इदराक यहाँ पे हो सकता है। कामरान बंगश साहब, इससे पहले जब तारीख नहीं दी जा रही थी तो स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर तारीख नहीं देंगे गवर्नर तो फिर आर्टिकल 6 के लिए उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज किया जाएगा या उसके लिए जो है जोर दिया जाएगा पीटीआई की तरफ से। तो फिर नेक्स्ट डे हमने देखा कि जो तारीख का ऐलान भी कर दिया गया, बट अब उसी मौक़िफ़ से दोबारा पीछे हटा जा रहा है। देखिए जी, बड़ा वाज़ेह है इनकी बदनीति है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये आवाम को फेस नहीं कर सकते। और जैसे आपने अभी बात की कि स्पीकर साहब ने भी कहा कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और फिर बिलखुसूस वकला बरादरी जो पूरी पाकिस्तान की है, उनमें ये बहुत बड़ी तशवीश पाई जा रही है कि अगर इतनी आला अदलिया के अहकामात को नज़रअंदाज किया जाता है, आईन में जो बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाने की ये साजिश कर रहे हैं ये गवर्नर साहब और उनकी जो पीडीएम है। तो इस पे तहरीक इंसाफ बिल्कुल खामोश नहीं बैठेगी। हम अपना तमाम कानूनी और जमहूरी रास्ते जो है एक्सरसाइज करेंगे और इंशाल्लाह इनको इलेक्शन की तरफ घसीटेंगे और फिर आवाम के थ्रू और जमहूरियत के थ्रू इनसे बदला लेंगे। ठीक है, कामरान बंगश साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ फरजाना अली हमारे साथ मौजूद थी और रेहान शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।